नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक आप सबके प्रिय यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक 11 फरवरी 2027 तदनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और आज का दिन बुधवार है। आज लंबे अंतराल के बाद मेरी चर्चा जो कि आध्यात्मिक विषयों पे होती है, इसमें मुख्य रूप से गीता और सुंदरकांड का मैंने समय समय पे पाठ किया था। आज उन सबको इकट्ठा करके एक बार फिर से मैं जो अपनी चर्चा करूंगा वो आधुनिक संदर्भ में गीता और रामचरितमानस किस तरह से प्रासंगिक है। यह प्रश्न इसलिए आया कि मेरे को युवा वर्ग के किसी व्यक्ति ने संबोधित करते हुए पूछा कि गीता मेरे लिए कितनी प्रासंगिक है। आज के जीवन के तमाम झंझावातों में, मेरे जीवन के इस संघर्ष में गीता मेरे लिए कहाँ सहायक है और किस प्रकार से मेरे प्रश्नों का उत्तर देती है। क्योंकि आप कहते हैं कि गीता सार्वभौम सत्य है, सर्वकालिक प्रासंगिक है, सबके लिए एक समान है, तो मेरे जैसे युवा वर्ग के लिए कहाँ है इसमें। तो हमने कहा आप युवा वर्ग के हैं या वृद्ध वर्ग के हैं या बच्चे वर्ग के हैं या महिला वर्ग के हैं, पुरुष वर्ग के हैं, हर वर्ग के लिए ये समान रूप से प्रासंगिक है और सबके सवालों का जवाब देती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए पहले किस भगवान के शरण में चलते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। कृष्ण भगवान वो अवतार थे जिनके जन्म लेने के पहले ही उनके शत्रु तैयार थे। उनका सगा मामा कंस उनके जन्मते ही उनके मारने की पूरी तैयारी कर चुका है। जन्म के पहले ही उसने उनके माता पिता को कैद में रखा था और जब कैद की बेड़ियां खुल गई, वसुदेव जी उस बालक को जमुना पार करके नंद बाबा के घर गए और वहां से नवजात कन्या जो कि बाद में हमारी परम श्रद्धेय विंध्यवासिनी देवी बनी थी, उनको ले आया। उसके बाद कंस पहुंचा, उसको पता चला कि बच्चा देवकी को पैदा हुआ है, तो उनको हाथ में ले करके पटकना चाहा, वो उसके हाथ से छूट गई और उन्होंने भविष्यवाणी के का जो उद्घाटन कर दिया कि तुम्हें मारने वाला तो पैदा हो चुका है, तुम्हारा नाश निश्चित है। अब वो पता करने लगा कि मारने वाला कहाँ पैदा हुआ है। तो जितने बच्चे पैदा हुए होंगे उस परिधि में, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना की परिधि में, सबका उसने पता कर लिया। अंत में उसको शंका हुई कि नंद बाबा के घर भी एक बच्चा पैदा हुआ है। तो ठीक छठी के दिन पूतना को भेज दिया, स्तन में विष लगा के पूतना पहुंच गई और भगवान ने छठे दिन ही पूतना वध कर दिया, उसके स्तनपान करती। उसके बाद भी उनका संघर्ष जीवन भर रहा। कृष्ण के जीवन का संघर्ष अगर आप अपने जीवन से करने लगेंगे तो हम पाएंगे कि उनके सामने हमारा संघर्ष नगण्य है, कुछ भी नहीं है। इतने संघर्षों के बावजूद भी वो सफलता के दरवाजे पर चढ़ते गए, सीढ़ियों पे चढ़ते गए। शिशुपाल वध हुआ जो कि उनकी सगी बुआ का पुत्र था, उसको उन्होंने
बुआ के कहने से आशीर्वाद दिया था कि 100 गालियां देंगे तब तक तुम्हें छोड़ते रहेंगे। हर बार 100 गालियों तक की उसको छूट थी, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि उसने 100 गालियों का क्रॉस किया, उसकी जो सीमा रेखा है, फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। उस महान आत्मा कहें, महापुरुष कहें, देवात्मा कहें, ईश्वर कहें, उनके मुखार बिंदु से जो प्रस्फुटित गीता है वो कितना जीवन के मर्म को सजोए हुए है, जीवन धर्म को सजोए हुए है। और उन्होंने जो अर्जुन को कहा वो हमारे और आप सबके लिए सर्वकाल प्रासंगिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं कि हम इसको कैसे जीते अपनी समस्याओं को। तो मैंने अपने पुराने व्याख्यानों में कहा है कि इसमें समय समय पे यथोचित जगह पे ऐसे श्लोक आए हैं जिनके पठन पाठन मनन से आपकी जो विचार इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, आपके जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुल जाएंगे। जैसे गीता 8:14 कहती है, अनन्य चेता सत्तं यो मां स्मृति नित्य स तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो मेरे अनन्य चेता भक्त हैं, जो दिन रात मेरे नाम का स्मरण करते हैं, मैं उनके लिए सर्व समय सुलभ हूं। उन योगी महापुरुषों के लिए मैं हमेशा सुलभ हूं। तो कहते हैं नाम जप, कलयुग केवल नाम धारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। तो गुरु नानक जी भी ने तो कहा था कि नाम जपो कीर्तन करो बंड छको। नाम जपिए, कीर्तन करिए और मिल बांट के खाइए, यही 3 सूत्र उन्होंने दिए थे। तो हमारे महापुरुषों ने नाम जप की बड़ी महिमा कही है। और आजकल के युग में श्रेष्ठ महापुरुष संतों में प्रेमानंद जी महाराज का सबसे प्रिय श्लोक है। वो अपने व्याख्यानों में कहते हैं कि गीता का 8:14 नाम जप के लिए सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए फिर से याद करते हैं, अनन्य चेता सत्तं यो मां स्मृति नित्य स तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अब इसी कर्म में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमने पाया कि और भी बड़े बड़े संत हुए जो कि गीता के एक एक श्लोक को ही अपने जीवन में उतार करके उन्होंने इस जीवन रूपी नैया को पार लगा दिया। तो इसी क्रम में मुझे उड़िया बाबा का एक प्रिय श्लोक मिला है। उड़िया बाबा भी एक महान संत थे और संत परंपरा में वृंदावन में ही उड़िया बाबा रहते थे। उनके शिष्य थे अखंडानंद सरस्वती और शिष्यों की बड़ी उनकी एक श्रृंखला थी। तो उसमें उड़िया बाबा का जो प्रिय श्लोक था वो गीता का 12वें अध्याय का 8, वो कहता है, मय्येव मन आधस्तो मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय। तुमने कहते हैं इसलिए मुझ में निरंतर चित्त को लगाओ, बुद्धि को धन मानो और इसलिए उधर उधर न खर्च कर मुझ में ही बुद्धि का निवेश कर दो। निवेश मीन्स होता है इन्वेस्टमेंट। जैसे अपने धन को हम किसी शेयर में, किसी बांड में लगाते हैं, उसी तरह से अपने बुद्धि को ईश्वर में लगा दीजिए, तो उससे डिविडेंड प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त होगा? इसके उपरांत तुम शाश्वत शांति, परम प्रेम और आह्लाद के अमृत स्थान मुझ परमात्मा में निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर अपने बुद्धि का निवेश आपने परमात्मा ने किया तो जैसे ही शेयर और बांड से धन रूपी लाभ होता है, तो यहाँ आपको परम शांति, परम प्रेम और आह्लाद के अमृत स्थान परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो कहाँ धन की लाभ और कहाँ परम शांति, परम लाभ, आत्मा को परम शांति देने वाले ईश्वर की प्राप्ति हो रही।
तो निवेश किधर करें? धन का निवेश तो क्षणिक है, खर्च हो जाएगा, लेकिन बुद्धि का निवेश अगर आप परमात्मा में करेंगे तो अखंड, अक्षुण्ण, अपार, अनंत आपको जो शांति की प्राप्ति होगी और ईश्वर के अनुकूलता में आप पहुंच जाएंगे, ईश्वर आपकी रक्षा करने में पहुंच जाएंगे, उस तरह से आपकी स्थिति हो जाएगी। तो निवेश कहाँ करें? हम लोग धन में बहुत निवेश करते हैं, लेकिन अपने बुद्धि का निवेश परमात्मा में करें। ये गीता 12:12 कह रही है, गीता 12:8 कह रही है। तो इतने बड़े संत ने अगर एक श्लोक को कहा कि इसी को पकड़ लो तो जीवन की नैया पार हो जाएगी, तो इसको ढूंढ के मैं निकाल के आपको बता रहा हूं। अपनी जीवन रूपी नैया को पार कराना है तो अपने बुद्धि का निवेश परमात्मा में कर दीजिए, अखंड परमात्मा शांति की प्राप्ति और परमात्मा का संरक्षण आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते तो आजकल एक और बहुत अच्छे संत हैं, मलूक पीठ के स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज। उनके प्रवचन में मैंने सुना कि गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक को उन्होंने कहा अगर इसको पकड़ लोगे तो तुम्हारा कार्य हो जाएगा। आइए देखते हैं ये क्या है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम मयं तत्। अहंता, ममता और आसक्ति को जीतकर कामना और सुख दुख आदि द्वंद्वों से विशेष प्रकार से मुक्त हो चुके वे अमूढ़ भक्त जो अविद्या माया व विद्या माया दोनों को पार कर त्रिगुणों से परे हो जाते हैं, वे परमात्मा का दर्शन कर उनकी चरण शरण को प्राप्त हो जाते हैं। यानी इन सारे अहंता, ममता, आसक्ति इत्यादि को जीतने की बात की गई है। हम लोग आसक्ति में दिन रात लिप्त हैं। धन की प्राप्ति, माया की प्राप्ति, पद की प्राप्ति, पैसा की प्राप्ति, यानी माया के चंगुल में दिन रात उलझे हुए हैं। तो यहाँ फिर गीता 7:14 का आया है, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंति दे। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है, इससे बचने का एकमात्र जो नियम है, आधार है, वो मेरी शरणागति है। जो मेरे शरण में आ जाते हैं वो इनसे बच जाते हैं। अब मैंने इतना जो गीता के 4 श्लोक बता दिए, तो इसमें युवा वर्ग का कहाँ आया? ये सब तो सबके लिए है, युवा वर्ग के लिए। युवा वर्ग की क्या आकांक्षा है? अनंत धन, अनंत प्रतिष्ठा, अनंत मान, अनंत सम्मान, अनंत गाड़ियां, अनंत तरह के वैभव, अनंत तरह के विलास, अनंत तरह के भोग। ये भोग और विलास और ये अनंत चाहनाएं कभी मिटेगी? अनंत चाहत कभी मिटेगी? तुम इन भोग को नहीं भोग रहे हो, ये भोग तुम्हें भोग रहा है। अगर इस बात को समझ जाओ कि तुम इनको भोग नहीं रहे हो। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रियों के द्वारों में अनेक हैं, तहां पे अनेक प्रकार के देवता निवास करते हैं जो कि भोगों को भोगते हैं। इंद्रियों के चक्कर में फंस करके अपने इस जीवन को जो लोग व्यर्थ कर देते हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं इसमें कटु सत्य भी बोल सकता हूँ, कटु शब्दों का भी प्रयोग करता हूँ, लेकिन अपने व्याख्यानों में मैं समझता हूँ किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना है। हमें अपनी बात कह करके उनको जागरूक करना है। और जागरूकता के लिए भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में 30वें श्लोक में कहा है कि कितना से कितना भी पापी अगर वो मेरे शरण में आ जाएगा तो समझ लो कि वो कल्याण के रास्ते पे चल रहा है।
वो श्लोक बता करके अपनी बात को मैं फिर आगे बढ़ा रहा हूं। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक विशदो हि ऐसे दुराचारी अपने दुराचरणों की निरर्थकता का दृढ़ निश्चय कर उन्हें त्याग देते हैं और मेरी सेवा में अनन्य भाग से लग जाते हैं, वे भी साधु ही मानने योग्य। दुराचारी से दुराचारी भी व्यक्ति यदि आपके भगवान के शरण में आ जाए तो उसको वो साधु के समान स्वीकार करते हैं। ऐसा प्रसंग सुंदरकांड में भी आया है, उसकी मैंने कई बार चर्चा भी है। जननी जनक बंधु सुधारा तन धन हृदय सुहित परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद्म नहीं माधिवर डोरी। इन सारे सांसारिक बंधनों की ममता को त्याग करके अपने मन को मेरे पद चिन्हों में लगा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन इन सांसारिक मायाओं का जो बंधन है वो बहुत कठिन बंधन है। वो इतना आसान बंधन नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। इन सांसारिक मायाओं का जो बंधन है बड़ा कठिन बंधन है। गीता आधुनिक परिवेश में कैसे प्रासंगिक है, इस पे एक सीरीज चर्चा का हो सकता है और वो चर्चा मैं कुछ लोगों के लिए करने की भी तैयारी में हूं, क्योंकि आज के जीवन में जो स्ट्रेस है, उसके वजह से जो डिप्रेशन हो रहा है, उसके वजह से जो सुसाइड हो रहा है, वो बड़ा घृणित तरह का कार्य हो रहा है। और स्ट्रेस क्यों है? आपकी कमीज हमारी कमीज से सफेद क्यों? आपका वैभव, आपका आकर्षण, आपकी गाड़ियां, आपका धन, आपका दौलत मुझसे ज्यादा क्यों है? यह जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, जो ये कैट रेस हमें जीतने की इच्छा है कि मैं उससे अपने को बड़ा साबित कर दूं, धन में, वैभव में, दौलत में, सम्मान में, ये मैं जमीन खरीद लूं, उसका वो हड़प लूं, इसका अगर अनुमान लगाएं तो ये तो बहुत क्षुद्र चीजें आप पाना चाह रहे हैं। अगर ईश्वर को पा गए आप और ईश्वर की शरण में अपने बुद्धि को निवेश कर गए, उनके चरणों में शरणागति के तरह से चले गए, आपका कल्याण किया। गीता 18:66 में उन्होंने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मों को, सभी कर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन ये भाव क्यों नहीं आ रहा है? यह विचार का मुद्दा है। भगवान की गीता में लिखी हुई वाणी जो उनकी गारंटी है, यह श्लोक उनकी गारंटी है। एक गारंटी गीता 9:22 में भी है, अनन्या हिष्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे अनन्य भक्त हैं, मैं उनकी योगक्षेम की रक्षा करता हूँ। योग मतलब जो अप्राप्य है उसको प्राप्त करना, और क्षेम जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, मैं सब करता हूँ मेरे अनन्य भक्तों के लिए। इस पे मैंने एक अर्जुन पंडित का भी उदाहरण दे के समझाया था जो कि गुड़िया संप्रदाय के उसमें नारायण स्वामी जी की रचित गीता की टीका में आया है। उदाहरण प्रसंग सहित मैंने सुनाया था। मैं बार बार इन चीज़ों को यही रिपीट करना हूँ कि गीता के शरण में रहिए। इससे बड़ा कोई ग्रंथ, कोई गाइड, कोई गुरु, फ्रेंड, फिलासफर, गुरु, गाइड, सब यही गीता है। इसलिए भगवान कृष्ण को मैं याद करके ये अपनी चर्चा को शुरुआत करता हूँ। अंत में भी इसी चर्चा में ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
मेरी चर्चा का मूल बिंदु गीता के ही इर्द गिर्द है और मैंने पाया कि बहुत ज़्यादा भटकने से अच्छा है गीता को अपना गुरु मान लीजिए, वंदे कृष्णम जगत गुरु, और उनकी कही हुई वाणी को अपना एक आधार स्तंभ मान के अगर आप प्रयास करेंगे तो जीवन में सफल हो जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार, आप सबको एक आने वाले पर्व महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।